सबसे पहले अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, अभी हाल ही में Hyundai की तरफ से उसकी एक्सर को लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी टॉप एंड वेरिएंट की बात करते हैं तो मिल जाता है हमें SX ऑप्शनल कनेक्ट। इसकी प्राइसिंग मिल जाती है हमें 9.31 लाख रुपीज। लेकिन अगर बात करते हैं मारुति सुजुकी की, तो अभी कुछ टाइम पहले मारुति सुजुकी की तरफ से दो गाड़ियां लॉन्च करी गई थी, जो आती है पहली इन्विक्टो और जो सेकंड गाड़ी मारुति की तरफ से लॉन्च करी गई थी वो आती है उसकी क्रॉसओवर मारुति फ्रॉन्स। मारुति फ्रॉन्स डायरेक्ट कम्पीट करती है Hyundai की एक्सटर से, जिसमें हमें मिलने वाले दो इंजन इसी प्राइस सेगमेंट में। सबसे पहला मिल जाता है डेल्टा प्लस 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन में, ये मिल जाता है हमें 8.72 लाख में। और बात करते हैं इसके सेकंड गाड़ी की, सेकंड इंजन की, वो मिल जाता है हमें डेल्टा प्लस 1 लीटर टर्बो मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसकी प्राइसिंग मिलती है हमें 9.72 लाख। तो प्राइसिंग के हिसाब से देखें अगर, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट डायरेक्टली कम्पीट करता है Hyundai की एक्सटर SX ऑप्शनल को। अगर आप भी एक गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं और आप भी ये सोच रहे हैं कि Hyundai की एक्सटर ली जाए या फिर मारुति सुजुकी क्रॉसओवर फ्रॉन्स ली जाए, तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में कौन कौन से ऐसी सिमिलरिटीज है, कौन कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं जो हमें इन दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें मिलने वाले डायमेंशंस की। डायमेंशंस की बात करते हैं तो Hyundai की तरफ से मिलने वाली एक्सटर की लेंथ मिल जाती है हमें 3815 mm की। बात करते हैं फ्रॉन्स की लेंथ की, तो ये मिल जाती है हमें 3995 mm की। विड्थ की बात करते हैं तो एक्सटर की मिलती है 1710 mm की, और बात करते हैं फ्रॉन्स की तो वो मिलती है हमें 1765 mm की। हाइट की बात करते हैं तो एक्सटर की हाइट मिलती है हमें 1631 mm की, और फ्रॉन्स की हाइट मिल जाती है हमें 1550 mm की। व्हील बेस की बात करते हैं तो एक्सटर में मिलता है हमें 2450 mm का व्हील बेस, और बात करते हैं फ्रॉन्स की तो उसमें मिलता है हमें 2520 mm का व्हील बेस। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो Hyundai एक्सटर में देखने को मिलता है 185 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, और मारुति सुजुकी फ्रॉन्स की बात करते हैं तो इसमें मिलता है हमें 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। और नेक्स्ट बात करते हैं बूट स्पेस की, तो एक्सटर में बूट स्पेस मिलता है हमें 391 लीटर्स का, और फ्रॉन्स में मिलता है हमें 309 लीटर्स का। डायमेंशन से ये साफ देखा जा सकता है कि बूट स्पेस और हाइट को छोड़ करके बाकी सभी चीजों में फ्रॉन्स थोड़ा सा आगे है। अब यहाँ की बात करते हैं व्हील बेस की, तो व्हील बेस मिलता है हमें फ्रॉन्स में थोड़ा सा ज्यादा, जिसकी वजह से कैबिन स्पेस जो है वो हमें ज्यादा मिल जाता है फ्रॉन्स में। लेकिन अगर बात करते हैं बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस हमें ज्यादा मिलता है Hyundai की एक्सटर में, जिस वजह से आप थोड़ा सा सामान ज्यादा रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें मिलने वाले इंजन की, तो इंजन की बात करते हैं तो Hyundai की तरफ से एक्सर में मिलता है हमें 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो पावर जनरेट करके देती है 82 bhp की, और टॉर्क निकालती है 114 न्यूटन मीटर का। बात करते हैं फ्रॉन्स में मिलने वाले इंजन की, तो सेम प्राइस सेगमेंट में फ्रॉन्स देती है हमें दो इंजन ऑप्शंस। पहली मिल जाती है हमें 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, और दूसरा मिलता है हमें 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। अगर बात करते हैं इसके नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की, तो ये पावर जनरेट करके देता है 89 bhp की, और टॉर्क जनरेट करता है 113 न्यूटन मीटर का। अगर टर्बो पेट्रोल इंजन की बात कर लेते हैं तो उसमें पावर जनरेट होती है 99 bhp की, और टॉर्क जनरेट करके देती है 148 न्यूटन मीटर का। अगर ओवरऑल इंजन की बात करते हैं तो फ्रॉन्स का इंजन थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसमें पावर जनरेट जो होती है वो थोड़ी ज्यादा मिल जाती है। टर्बो पेट्रोल इंजन हमने हटा दिया है क्योंकि उसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा है, और हमें एक्सर में टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इसमें मिलने वाले माइलेज के बारे में, तो Hyundai की तरफ से एक्सर में आने वाला 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन हमें माइलेज निकाल के देता है 19.4 किलोमीटर पर लीटर का। वहीं बात करते हैं फ्रॉन्स में मिलने वाले इंजन की, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो हमें माइलेज निकाल के देता है 21.7 किलोमीटर पर लीटर, और इसका सेकंड इंजन जो मिल जाता है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का, वो माइलेज निकाल के देता है 21.5 किलोमीटर पर लीटर का। तो अब अगर माइलेज वाइज देखें तो Hyundai की एक्सर थोड़ा सा पीछे रह जाती है मारुति सुजुकी फ्रॉन्स से मिलने वाले माइलेज में। अब बात करते हैं इससे मिलने वाले एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों का जो डिजाइन रखा गया है वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, क्योंकि अगर देखें अगर एक्सटर को, तो एक्सटर का जो प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया वो आता है इसके Hyundai की i10 नियोस के प्लेटफॉर्म पे, और अगर बात करते हैं फ्रॉन्स की, तो फ्रॉन्स बनाई गई है बलिनो के प्लेटफॉर्म पे। दोनों ही गाड़ी डिफरेंट लगती है, एक लगती है क्रॉसओवर और जो एक्सटर है वो लगती है हमें बॉक्सी डिजाइन पे। तो ये तो अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आपको किसका लुक ज्यादा बेहतर लग रहा है, कौन सी गाड़ी देखने में ज्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं मिलने वाले एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों ही गाड़ी में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमें सेम मिल जाते हैं। फ्रंट की बात करते हैं तो मिल जाता है हमें एलईडी डीआरएल, एलईडी हेडलैम्प्स। रियर के आते हैं तो रियर में मिल जाता है हमें एलईडी टेल लैम्प्स, मिल जाता है हमें स्पॉइलर, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, डिफॉगर। ये सारी चीजें हमें सेम मिल जाती हैं दोनों ही गाड़ियों में। लेकिन एक चीज ऐसी है जो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करती है मारुति सुजुकी फ्रॉन्स को लेकर के। फ्रॉन्स के टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है हमें 16 इंच का अलॉय व्हील्स, लेकिन अगर बात करते हैं Hyundai की एक्सटर में तो उसके टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है हमें केवल 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स, जो थोड़ा सा कहीं ज्यादा बेहतर लगता है हमें फ्रॉन्स में। अच्छा, अब कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो हमें केवल एक्सटर में मिलते हैं, फ्रॉन्स में नहीं मिलते हैं। तो पहला जो फीचर आता है वो हमें मिल जाता है सनरूफ। सनरूफ का फीचर जो ये मारुति सुजुकी फ्रॉन्स में नहीं मिलता है, लेकिन हमें Hyundai की एक्सटर में देखने को मिल जाता है। एक और चीज है जो शायद किसी गाड़ी में नहीं दिया हुआ है इसके सेगमेंट में, वो आता है इसका इनबिल्ट डैश कैम। इनबिल्ट डैश कैम केवल हमें Hyundai की एक्सटर में देखने को मिलता है, बाकी इसकी सेगमेंट में किसी गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता है।
चलिए अब बात करते हैं इससे मिलने वाले इंटीरियर फीचर्स की। तो इंटीरियर की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इससे मिलने वाले कुछ कॉमन फीचर्स की जो दोनों ही गाड़ी में मिल जाता है हमें। तो सबसे पहले आता है इसका स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स जो दोनों ही गाड़ी में मिल जाता है। उसके बाद आता है इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये भी हमें दोनों ही गाड़ी में मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं Hyundai एक्स्टर में, तो इसका जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है वो केवल इसी में आता है। और जो फ्रंट की बात करते हैं तो उसमें डिजिटल नहीं दिया हुआ है, उसमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है। एक्स्टर की बात करते हैं तो इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है हमें 8 इंच का। और बात करते हैं फ्रांस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें देखने को मिलता है केवल 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। एक्स्टर में आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये सारे फीचर मिल जाते हैं एक्स्टर में। लेकिन अगर बात करते हैं फ्रांस के डेल्टा प्लस वेरिएंट में तो ये हमें फीचर्स उसमें देखने को नहीं मिलते हैं। और अब बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ी में मिलने वाले सेफ्टी की। तो सेफ्टी की बात करते हैं तो दोनों ही प्लेटफॉर्म अभी ऐसे हैं जिनका अभी क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है। फिर चाहे वो बात कर लेते हैं Hyundai एक्स्टर की और चाहे बात करते हैं मारुति सुजुकी फ्रांस की। लेकिन अगर बात करते हैं डिजाइन प्लेटफॉर्म की तो बलिनो का जो प्लेटफॉर्म रखा गया था उसी पे आधारित है ये मारुति सुजुकी फ्रांस। और अगर बात करते हैं आइटन नियोस, उसी पे बेस्ड है हमारी Hyundai की एक्स्टर। तो अगर बात करते हैं सेफ्टी रेटिंग्स की तो नियोस ने गेन किए थे केवल 2 स्टार्स। और अब बात करते हैं बलिनो की तो उसने गेन किए थे केवल 1 या 2 स्टार। तो सेफ्टी वाइज देखें तो दोनों ही गाड़ियां कहीं न कहीं डामाडोल में है, कहीं न कहीं डगमगा रही हैं। लेकिन Hyundai की तरफ से एक्स्टर को लेकर के ये बोला गया है कि उसकी गाड़ी हो सकता है 4 या 5 स्टार गेन करे ग्लोबल एनकैप में। अब अगर बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की तो सेफ्टी फीचर्स Hyundai एक्स्टर में हमें थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं क्योंकि इसके बेस वेरिएंट से हमें देखने को मिलता है 6 एयरबैग। बाकी अगर बात करते हैं मारुति सुजुकी फ्रांस की तो उसमें हमें केवल सभी वेरिएंट में 2 ही एयरबैग देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन ये कहता है कि आपको Hyundai की एक्स्टर लेनी चाहिए या फिर आपको मारुति सुजुकी फ्रांस की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा पावर ज्यादा चाहिए या फिर आपको कैबिन स्पेस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो आप Hyundai की एक्स्टर छोड़ करके मारुति सुजुकी फ्रांस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंटीरियर फीचर्स चाहिए या फिर इंटीरियर में मिलने वाले कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको किसी सेगमेंट में नहीं मिलने वाले हैं वो चाहिए तो आप Hyundai की एक्स्टर चूज कर सकते हो। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा बेहतर लग रही है। मैंने इसमें सब कुछ बता दिया है, सारे डिफरेंसेस बता दिए हैं, कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स थे जो दोनों में मिल जाते हैं वो भी आपको बता दिए हैं। तो ये तो था हमारा अपना ओपिनियन दोनों गाड़ियों को लेकर के कि कौन सी गाड़ी ज्यादा बेहतर है। बाकी अगर कोई भी आपका फ्रेंड, कोई भी आपका रिलेटिव गाड़ी लेने का सोच रहा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे दूर न रहे। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव स्लोली और बी सेफ।